का धन्यवाद हो, उसने फिर से जमा किया, इकट्ठा किया, मिलाया। खुदा मिलाता है और उसका मकसद होता है कि वो हमसे बातें करे। और खुदा के लोगों, वो बातें करना चाहता है, वो मिलना चाहता है। जिस प्रकार से वो बागे अदन में आदम और हव्वा से मिला करता था, उसी प्रकार से वो हमसे मिलना चाहता है। पिछली बार जब हमने बातचीत करी थी, तब हम बात कर रहे थे किस प्रकार से मसीह में हम साहस को बटोरें। हमारा लिए साहस मसीह में कहाँ छिपी है, और हम उसके विषय में हम चल रहे थे। और एक बड़े विषय में जिसमें हम चल रहे थे, वो था किस प्रकार से बैरी पर हम विजय प्राप्त करें। हमारा बैरी जो शैतान है, उसके ऊपर हम कैसे प्राप्त करें, और उसके लिए हमें साहस चाहिए होता है, और वो साहस हमें मसीह में ही मिलता है। और इसकी पिछली कड़ी में हमने कुछ चीज़ों को पढ़ा था, कुछ चीज़ों को जाना था। आज हम उसी में हम आगे बढ़ेंगे। मसीह में होना एक बहुत ही खूबसूरत बात है अजीज़ों, और इसका तात्पर्य ये है कि हम विजयी हैं। इस दुनिया में शायद आपने रह करके आपको लगता है कि शायद आप कई बार हारे हैं, कई बार तकलीफ में गए हैं, टूटे हैं, और कई बार ऐसे लोगों से, ऐसी चीज़ों से, ऐसी बातों से चोटिल हुए हैं, और शैतान आपको बार-बार इस चीज़ को याद दिलाना चाहता है कि नहीं, देखो, ये जो तुम्हें खुदा बता रहा है वचन से, वो सब चीज़ें झूठी हैं। जो मैं तुम्हें तुम्हारी आँखों से तुमको दिखा रहा हूँ, असल चीज़ तो ये है, वास्तविक चीज़ तो ये है। और अज़ीज़ों, सच्चाई इसके ठीक उलट है। और सच्चाई ये है कि मसीह में हम जयवंत हैं, जयवंत से बढ़ कर के हैं। बाइबल हमको ये बताती है हम विजयी हैं, और वो सामर्थ जिसके द्वारा से प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, वो हमारे अंदर भी है, वो हमारे अंदर भी काम करती है, वो हमारे अंदर उपस्थित है। इसलिए अपने आप को कभी भी छोटा ना आंकें, अपने आप को कम ना आंकें, अपने आप को टूटा पस्तहाल जब शैतान आपको छोड़ने की कोशिश कर रहा है, तो उसको बता दे कि हम मसीह में ऑलरेडी विजयी हैं, हम पहले से विजयी हैं। हम एक स्थान पर चलेंगे, फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय और उसकी 10वीं आयत में हम लोग पढ़ेंगे। फिलिपियों 3 अध्याय और उसकी 10वीं आयत को पढ़ेंगे। यहाँ पर मैं इंग्लिश में इसको पढ़ना चाहूँगा, और उसके बाद इसकी 11वीं आयत को भी पढ़ेंगे हम लोग। इसकी फिलिपियों 3 और उसकी 10वीं आयत में इंग्लिश में लिखा है, आई वॉन्ट टू नो क्राइस्ट। पौलुस यहाँ लिखता है, पौलुस यहाँ पर बोलता है कि मैं मसीह को जानना चाहता हूं। ये किसी भी मसीही के लिए, किसी भी विश्वासी के लिए जो है सबसे अहम काम होना चाहिए कि सबसे पहले वो खुदा को जाने। क्योंकि जब हम खुदा को जानते हैं और उसकी खूबसूरती को जानते हैं, उस खुदा की खूबसूरती को जानते हैं, तो खुदा हमारे लिए बहुत कुछ करता है। और इंग्लिश में आगे लिखा है, वांट टू नो क्राइस्ट एंड द पावर ऑफ हिज रिजरेक्शन, यानी कि जी उठने की सामर्थ या मृत्युंजय की जो सामर्थ होती है वो। और जो मृत्युंजय की सामर्थ है, यानी मुर्दों में से जी उठने की सामर्थ है, वो छोटी सामर्थ नहीं है अजीजों, वो बहुत बड़ी सामर्थ है, वो बहुत बड़ी चीज है। और ये सामर्थ वास्तव में इतनी बड़ी है कि औरों में, किसी और जो भी किसी की आराधना करते हैं, उनमें ये चीज नहीं पाई जाती, उनमें ये चीज नहीं दिखाई जाती कि उनके किसी की मृत्यु के जी उठने से हमें क्या सामर्थ्य मिल सकता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु से जी उठने में भी सामर्थ्य छिपी हुई है, और वो हमारे लिए काम करती है। और यहाँ पे पौलुस हमको बोलता, आई वॉन्ट टू नो क्राइस्ट एंड द पावर ऑफ हिज रिजरेक्शन। मसीह जी उठा और मुर्दों में से जी उठा, इसमें क्या खूबी है? यीशु मसीह ने अपने समय में, अपनी जिंदगी में उसने जो है बहुतेरे लोगों को उसने खुद जिंदा किया। तो उनके जिंदा होने में और यीशु मसीह के जिंदा होने में क्या अंतर रह गया? क्या वो उन्हीं के तुल्य नहीं ठहरा? क्या इसका जी उठना बाकियों से बेहतर था? अजीजों, वास्तव में यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह जो हैं,
वो खुदा के बेटे हैं और उनको खुदा की ओर से भेजा गया कि हमारे लिए, हमारे पापों के कारण सलीब पर वो अपने प्राणों को दें और उसके बाद तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, और ऐसा ही हुआ। और उसी जी उठने की सामर्थ के द्वारा से अजीजों, मैं बताना चाहता हूं, और जो दुख यीशु मसीह ने उठाए वो हम नहीं उठाते। आज के युग में हम नहीं उठा, हमारे लिए वो दुख नहीं रखे अजीजों। आगे इस आयत में लिखा हुआ है, एंड द फेलोशिप ऑफ शेयरिंग इन हिज सफरिंग्स। पौलुस बोलता है, एंड द फेलोशिप ऑफ शेयरिंग इन हिज सफरिंग्स, यानी कि यीशु मसीह की जो भी सफरिंग्स थी उसको अपने अंदर लिए हुए पौलुस घूमता रहा। जो मसीह में अपने आप को विश्वासी कहता है या मानता है या मसीह के पीछे चलता है, तो यीशु मसीह का दुख उसका दुख होना चाहिए। इस चीज को जान लीजिए। पौलुस ने इस चीज को अपनी जिंदगी में महसूस किया। उसने यीशु मसीह को पूरा ग्रहण किया। द फेलोशिप ऑफ शेयरिंग इन सफरिंग्स, जो दुख यीशु मसीह ने उठाया वही उसने भी अपने जीवन में यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद बहुतायत से सहा। और आगे बाइबल में इंग्लिश में लिखा हुआ, बिकमिंग लाइक हिम इन हिज डेथ, यानी मृत्यु में हम उसकी समानता को हासिल कर लें। बाइबल हमें यीशु मसीह के जैसा, उसके समान होने के लिए बताती है। वी शुड बी क्राइस्ट लाइक। और हम क्राइस्ट लाइक कब होंगे? जब हम उसके साथ दफनाए जाएंगे, हम उसके साथ मृत्यु को हासिल करेंगे और उसके साथ हम जी उठेंगे, तब ये अद्भुत चीज हमारी जिंदगी में होगी। शायद आयतों में पढ़ते हैं, इसकी सामर्थ का आप अंदाजा नहीं लगा सकते, लेकिन अजीजों ये बहुत ही सामर्थी चीज है। आगे फिलिपियो 3 और उसकी 11 आयत में लिखा है, हिंदी में पढ़ दें, कि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। उसकी दिल की लालसा थी, उसके मन की लालसा थी, इच्छा था। लिखा है किसी भी रीति से, लिखा है किसी भी रीति, बाय एनी वे, आई जस्ट वॉन्ट टू रिसीव दैट थिंग। मुझे वो चीज चाहिए कि मरे हुए में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। यीशु मसीह जी उठा और उसने उस अनंत जीवन को उसने हासिल कर लिया। मैं भी उस अनंत जीवन को हासिल करना चाहता हूं, और अगर वो मृत्यु के से होता हुआ जाता है तो मुझे उस मृत्यु के मार्ग से होकर के जाने में मुझे कोई तकलीफ नहीं है। लोग मृत्यु से डरते हैं। आजकल कोरोना फैला है, आजकल समाज में महामारियां फैली हैं, लोग डरते हैं, मृत्यु का नाम से डरते हैं। लेकिन यहां पौलुस बोलता है, मैं किसी भी रीति से मरे हुए में से जी उठने के पद तक पहुंचूं, यानी कि उसको मृत्यु से होकर भी अगर जाना पड़े और यीशु मसीह की उस समानता को हासिल करना पड़े और वो एक नए जीवन को प्राप्त कर ले, यही वो चाहता था। लाइक हिम, बिकमिंग लाइक हिम, इंग्लिश में वर्ड यूज में, जैसे कि फिलिपियो 3:10 में इंग्लिश में लिखा हुआ, बिकमिंग लाइक हिम इन हिज डेथ। बिकमिंग लाइक हिम, उसी के जैसा बन जाना। बिकमिंग इनविंसिबल, यीशु मसीह को कोई हरा नहीं पाया अपने जीवन में। और हम भी जब आत्मिक जीवन में चलते हैं तो यीशु मसीह में, जब हम यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं तो हम भी अजय हैं। आत्मिक युद्ध में हमें भी अजय रहना है और अजय हमारे लिए बनी हुई है। हम विजयी हैं ऑलरेडी। इसलिए हमें, अगर शैतान हमें ये दिखाने की कोशिश करता है कि देखो तुम हारे हुए हो, तो उसको बता दीजिए कि इन क्राइस्ट you are already victorious. Tell Satan that you are already victorious. शैतान, तुम मुझे हरा नहीं सकते हो, मैं ऑलरेडी खुद विजयी हूं। इफिसियों 2 अध्याय में चलेंगे, उसकी 6ठी आयत को हम लोग देखेंगे। इफिसियों 2 अध्याय और उसकी 6ठी आयत। मसीह में होने का मतलब यह भी है कि परमेश्वर हमें स्वर्गीय स्थानों में प्रभु यीशु मसीह के साथ में बैठाएंगे। लिखा है, इसको पढ़ दें, इस आयत को पढ़ दें, इफिसियों 2 उसकी 6ठी आयत। और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया, प्रभु यीशु मसीह में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाला। अजीजों, जब हम यीशु मसीह में हम दफनाए जाते हैं, यीशु मसीह में हम जी उठते हैं, तो ये बहुत बड़ी चीज है। और
सिर्फ जी नहीं उठते, उसके बाद हमारे लिए एक नया स्थान रखा है। वो स्थान यीशु मसीह के करीब है, वो यीशु मसीह के बगल में उसके साथ में बैठना है। ये अद्भुत चीज है, ये छोटी चीज नहीं है अजीजों। ये कुछ ऐसी ही चीज है जैसे कोई, अगर आप किसी कंपनी में काम करते हो, किसी ऑफिस में काम करते हो, आपके मैनेजर हो, मैनेजर आपको बगल में आपको बैठने का मौका कभी नहीं दे सकता कि मेरे बगल में बैठ जाओ या मेरी कुर्सी पे बैठ जाओ, ऐसा मौका वो कभी नहीं दे सकता। लेकिन यीशु मसीह में जो जयवंत लोग हैं वो उसके साथ बिठाले जाएंगे। बाइबल हमें यही बताती है, स्वर्गीय स्थानों में प्रभु यीशु मसीह के साथ। अद्भुत चीज है ये कि हमें उसके साथ बैठने का मौका मिल रहा है, उसके साथ, उसी उसी सिंहासन पर जिस पर यीशु मसीह विराजमान है, उसी सिंहासन पर बैठने का मौका, सेम चेयर, सेम थ्रोन। अद्भुत चीज है अजीजों। प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद क्या हुआ, ये इफिसियों 1 और उसकी 20 से 22 आयत के बीच में हम लोग पढ़ेंगे। और यहाँ पर खुदा हमसे कुछ बात हमसे करना चाहता है, इसको पढ़ दें। जो उसने मसीह में किया जी कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर जी स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर जी सब प्रकार की प्रधानता जी और अधिकार जी और सामर्थ जी और प्रभुता के जी और हर एक नाम के ऊपर, जो ना केवल इस लोक में जी पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, जी। बैठाया। खुदा बाप ने सबके ऊपर यीशु मसीह को स्थान दिया है अजीजों। और जब परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो हमें यीशु मसीह के साथ में बैठा लेगा, तो हम भी इन प्रधानताओं के ऊपर, इन तमाम जो एंजल्स हैं, हम इनके ऊपर बैठा ले जाएंगे। ये हमारे नीचे होंगे। आज ये हमसे बेहतर है, बेहतर स्थिति में है, क्योंकि मनुष्य ने कभी पाप किया और वो गिर पड़ा। और आज भी मनुष्य उस गुनाह को जो है, जो पीढ़ियों से आदम के समय से चला आ रहा है, वो आज भी उस चीज को लिए हुए चलता है, उस गुनाह को लिए हुए चलता है। लेकिन खुदावन के लोगों, अजीजों, हमारे लिए छुटकारा रखा है। दिस इज द थिंग दैट वी आर गोइंग टू रिसीव। जी उठने के बाद आगे पढ़ दें। और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया। यीशु मसीह के नीचे जयवंत होने के बाद सब कुछ खुदा ने यीशु मसीह के पांव तले कर दिया है अजीजों। यह है मृत्युंजय की सामर्थ कि सब कुछ आपके पैरों के तले है, सब कुछ यीशु मसीह के पैरों के तले थी और है अजीजों। ये देखने की चीज है, ये इस पर हमें देखना पड़ेगा, इस पर हमें सोचना पड़ेगा। हम इसको सिर्फ ऑर्डिनरी वर्सेस के रूप में मान करके हम छोड़ ना दें। हमारे लिए अद्भुत चीजें इसमें रखी है। आगे पढ़ दें। और उससे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहरा खुदा ने यीशु मसीह को शिरोमणि ठहराया है, सबके ऊपर ठहराया है। अद्भुत चीज है ये, छोटी चीज नहीं है, अद्भुत चीज है। शिरोमणि करना, शिरोमणि का मतलब है सबसे ऊपर का स्थान उसको देना। यीशु मसीह को जो है वो सबसे ऊपर का स्थान, सबसे इज्जत वाला स्थान जो है वो यीशु मसीह को मिला है। ये चीज जो है, ये बात जो है, ये अद्भुत है अजीजों। आगे पढ़ दें। ये उसकी देह है जी और उसी की परिपूर्णता है, जी जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। ये सब कुछ जो है वो पूरा कर देता है। यीशु मसीह के मृत्युंजय की सामर्थ है कि उसके द्वारा से हम पूर्ण होते हैं। पाप के द्वारा से अपूर्ण थे, लेकिन यीशु मसीह को ग्रहण कर लेने से, यीशु मसीह के को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लेने से, यीशु मसीह की क्रूस को उठा लेने से, जो यीशु मसीह ने क्रूस हमको दी है, उस क्रूस को उठा लेने से हम जो हैं, हमारे लिए चीजें हमारे पैरों तले आ जाती हैं। ठीक है, वी बिकम विक्टोरियस, हम विजयी बनते हैं अजीजों। इसलिए शैतान जबकि आपको दिखाए, परेशान करे, तो बता दीजिए कि वी आर ऑलरेडी विक्टोरियस इन क्राइस्ट। हम मसीह यीशु में हम ऑलरेडी विजयी हैं। प्रभु यीशु मसीह का जी उठना उसकी सुनिश्चित विजय को बताता है, और ये उसकी सबसे बड़ी विजय को दिखाता है। यीशु मसीह पहले भी जीत को हासिल करते रहे, और अब जब संसार से चले गए
तब भी इस दुनिया में तमाम आत्माओं को जीतने का काम, तमाम लोगों को जीतने का काम, लोगों की ज़िंदगियों को बदलने का काम वो कर रहे हैं पवित्र आत्मा के द्वारा से, और ये उनकी विजय को दिखाता है। लेकिन ये विजय संभव नहीं होती अगर यीशु मसीह हमारे लिए सलीब पर नहीं मरा होता, और अगर यीशु मसीह हमारे लिए जो है फिर से तीसरे दिन मुर्दों में से नहीं जी उठा होता, तो उस सामर्थ को, उस मृत्युंजय की सामर्थ को हम नहीं जान पाते अजीजों। ये अद्भुत चीज है। यीशु मसीह हमारे लिए मरा और यीशु मसीह हमारे लिए ही फिर से जी उठा। इस चीज को हम कभी ना भूलें, इस चीज को हम ध्यान में रखें। प्रभु यीशु मसीह हमारे महायाजक हैं, और सभी जो विजयी लोग हैं, विश्वासी लोग हैं, वो प्रभु यीशु मसीह में वन है, यानी कि एक हो चुके हैं। तो अपने आप को किसी भी तौर पर हारा हुआ महसूस ना करें कि आप के लिए हार रखी हुई है। और यीशु मसीह वो हैं जो एक हैं और कलीसिया को बना रहे। इस दुनिया में जितनी जितनी आत्माएं जीती जा रही हैं, जितने जितने लोग यीशु मसीह को ग्रहण करते जा रहे हैं, ये एक बड़ी कलीसिया को दिखाता है कि कलीसिया तैयार हो रही है। एक ऐसी कलीसिया, एक ऐसी जिंदा कलीसिया जो यीशु मसीह को, जिंदा खुदा को ग्रहण कर रही है। अजीजों, प्रभु यीशु मसीह का एक वादा है जो मैं चाहता हूं कि हम सब पढ़ें। ये अद्भुत है कि इस चीज को पढ़ें, जानें। निकालेंगे इब्रानियों 13 अध्याय और उसकी 5वीं और 6ठी आयत को हम लोग देखेंगे। इब्रानियों 13 अध्याय और उसकी 5वीं और 6ठी आयत। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो। लिखा है, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो। तुम्हारा इब्रानियों 13:5-6 है जी। आगे पढ़ दें। और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो। जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा। ये यीशु मसीह का वायदा है, ये उस खुदा का वायदा है आपसे कि वो कभी नहीं छोड़ेगा हमें। इसलिए आपको ध्यान में रखना है इस चीज को, इस वायदे को जो खुदा ने किया है, जो प्रभु यीशु मसीह ने किया है, उसको आप भूल ना जाए। आगे पढ़ दें। इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, इसलिए हम निडर होकर के कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा। मैं ना डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? बल्कि मैं तो बोलता हूँ शैतान भी हमारा क्या कर सकता है। मनुष्य क्या, शैतान भी हमारा क्या कर सकता है? अगर खुदा हमारी ओर है तो निश्चित रूप से हम जयवंत हैं। इस दुनिया के लोग हमारे लिए क्या प्लान बनाते हैं कि हम गिरा दिए जाएं, लेकिन हम फिर भी जयवंत हैं। हम मसीह में जयवंत हैं। हारने के लिए हम बने ही नहीं अजीजों। विश्वासी हारने के लिए बना ही नहीं है। वो शायद गिर तो सकता है, क्योंकि गलतियां मनुष्य के जीवन का एक हिस्सा होती हैं। वो गिर तो सकता है, लेकिन क्योंकि विश्वासी है, और क्योंकि विश्वासी है, वो परमेश्वर के वचन के अनुसार वो धर्मी व्यक्ति, वो विश्वासी व्यक्ति फिर से खड़ा होता है, फिर से चलता है, और खुदा उसको फिर से बुलंद करता है और विजय दिलाता है। शैतान तो गिराता है, लेकिन खुदा खड़ा करता है और खुदा हमें जयवंत करता है। इस चीज पर आपको भरोसा रखने की जरूरत है। वी नीड टू क्लेम आर यूनियन विथ क्राइस्ट। हम मसीह यीशु में एक है, इस चीज पर आपको भरोसा रखना है। यू शुड हैव अ कंप्लीट फेथ ऑन दिस थिंग। आपको पूर्ण रूप से इस बात पर भरोसा होना चाहिए कि मसीह यीशु में हम मसीह यीशु के साथ एक हो चुके हैं। मसीह यीशु हमारे साथ चलता है। परमेश्वर का हमेशा इस विषय धन्यवाद करें कि उन्होंने हमें प्रभु यीशु मसीह से जोड़ा। वो तमाम लोग जो अन्य जातियों से आते हैं और अगर मेरे साथ लाइव हैं या मेरे को सुन रहे हैं, तो प्रभु के साथ में प्रभु को धन्यवाद दें, परमेश्वर को धन्यवाद दें कि किस प्रकार से खुदा ने आपको यीशु मसीह के साथ में जोड़ा है। एक मार्ग खोला है आपके लिए कि आपको आपका उद्धार हो सके। अजीजों, ये बड़ी चीज है, ये छोटी चीज नहीं है। बहुतों को नहीं मिला है, लेकिन आपको खुदा ने बुलाया है, आपको खुदा ने जोड़ा है। ये अद्भुत है अजीजों। अबाइड इन द प्रोटेक्शन एंड ब्लेसिंग्स ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह की जितनी भी आशीषें हैं और उसके द्वारा जो प्रदत्त तमाम प्रोटेक्शन है, बचाव है, वो मसीह यीशु में है, और उसी में रह करके अपने पूरे जीवन को गुजारें।
खुदा यही चाहता है और आपके लिए ये चीज़ें रखी हैं, एक विश्वासी के लिए यही चीज़ें रखी हैं। प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ को, उसके नाम की सामर्थ को अपने परिवार के लिए, अपनी मिनिस्ट्री के लिए, अपने लिए मांगे खुदा से। मांगे कि खुदा बाप मेरे को वो सामर्थ चाहिए, आई नीड दैट पावर ऑफ रिजरेक्शन इन मी, मुझे वो सामर्थ चाहिए। वो सामर्थ कौन सी सामर्थ है? वो सामर्थ है जय की सामर्थ। चाहे कुछ भी हो जाए, जय तो हमारे लिए रखी है। इट इज कॉन्फिडेंट, इट इज 100% कि ये हमारे लिए रखी ही रखी है। प्रभु यीशु मसीह के नाम की सामर्थ को शैतान और उसके राज्य के विरुद्ध मांगे। जो आपके लिए जो प्लान्स खुदा बना रहा है उसमें वो बाधा डालता है, तो उसमें ज़रूर काम करें, उसके लिए प्रार्थना ज़रूर करें कि खुदा जो है वो शैतान के उन तमाम प्लान्स को जो है नेस्तनाबूद कर सके, जो खुदा के प्लान को जो रोक रहा है, जो आपके लिए रखी गई हैं, खुदा की योजनाएं जो आपके लिए हो जानी चाहिए थी और अभी तक अगर नहीं हो रही है, तो खुदा बाप से मांगें, खुदा से मांगें, चीज़ों को करें। खुदा चाहता है कि चीज़ें और बेहतर होने पाएँ आपके लिए। आस्क लॉर्ड फॉर इट, ज़रूर से मांगें इस चीज़ के लिए। इस बात को आनंद के साथ स्वीकारें कि प्रभु यीशु मसीह आपके लिए संसार में मनुष्य रूप में आया ताकि आप विजय को प्राप्त कर सकें। विजय यीशु मसीह के द्वारा है और हर एक व्यक्ति जो यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू कर देता है, वो इस चीज़ को मन से, आत्मा से ग्रहण कर ले कि यीशु मसीह मेरे लिए ही आया। हर व्यक्ति ये ना सोचे कि भैया वो फलाने अंकल के लिए, वो पादरी के लिए, वो एल्डर के लिए, वो दीदी के लिए, इन लोगों के लिए आया। नहीं, खुदा आपके लिए आया है और हर एक व्यक्ति, हर एक विश्वासी इस चीज़ को अपनी आत्मा में रिसीव करे, स्वीकारे, इस बात को आनंद के साथ में स्वीकारे। सिर्फ स्वीकारे नहीं, वरन आनंद के साथ में इस चीज़ को रिसीव करे। प्रभु यीशु मसीह आपके लिए संसार में आया और मनुष्य रूप में आया ताकि आप विजय को हासिल करें। उसने उस मृत्युंजय की सामर्थ को, मृत्यु के ऊपर जय को प्राप्त किया है और हमें उस सामर्थ को दिया है। वो सामर्थ जो उसमें पाई जाती है, उसने उस सामर्थ को हमारे लिए दिया है, हमारे लिए रख छोड़ा है। अजीजों, प्रभु यीशु मसीह की क्रूस और उसकी मृत्यु की बड़ाई जरूर करें, अवश्य करें, ताकि आपको प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु से मिलने वाले लाभ मिल सकें। मृत्यु से भी लाभ मिल सकता है अजीजों, किसी की मौत से भी लाभ हो सकता है। लोग तो रोते हैं मृत्यु के आने पर, लेकिन यीशु मसीह की मृत्यु से तो हमें लाभ हुआ है। एक विश्वासी को लाभ होता है और जिसने यीशु मसीह को ग्रहण किया है उसको तो लाभ होता है। वो लाभ जो आपके जीवन के लिए है, आपके परिवार के लिए है, आपकी कलीसिया के लिए है, आपकी सेवकाई के लिए है, खुदा ने आपके लिए रखा है। खुदा इस चीज को देखता है। प्रभु यीशु मसीह का लहू आपको शैतान के हर एक वार से बचाता है। इसलिए हमेशा प्रभु यीशु मसीह के उस बहाए गए लहू से, जो क्रूस से बहाया गया, हमेशा आप उसको धन्यवाद करें कि धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह कि आपने मेरे लिए कोड़ों को खाया। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह आपने मेरे लिए सलीब को सहा। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह नासरी आपने मेरे लिए ही अपने खून को बहाया है, मेरे लिए ही कांटों का ताज सहा है। आपने मेरे लिए ही अपने कपड़ों को जो है वो आपके कपड़े बांट दिए गए, आप थूके गए, आपको मारा गया, पीटा गया, तमाम क्लेश को आपने सहा। यीशु मसीह, धन्यवाद करें इस विषय। परमेश्वर आपको एक ऐसी भूख दे कि आप उस मृत्युंजय की सामर्थ को आप जान सकें, उस रिजरेक्शन की सामर्थ को आप जान सकें। प्रभु, मैं ये प्रार्थना करता हूं आप लोगों के लिए कि खुदा आपको एक ऐसी भूख दे, ऐसी चीज कि आप इस सामर्थ को जान सके। ये अद्भुत सामर्थ है अजीजों, ये छोटी चीज नहीं है, ये अद्भुत चीज है और खुदा चाहता है कि आप उस चीज को रिसीव करें। प्रभु यीशु मसीह की मृत्युंजय की सामर्थ के द्वारा ही हम पाप के मरणहार स्थिति को प्राप्त करते हैं, ताकि परमेश्वर में हम सदा काल के लिए जीवित रह सकें। सदा काल के लिए, लोगों के लिए, अन्य लोगों के लिए शायद मृत्यु रखी है, लेकिन हमारे लिए मृत्यु नहीं रखी। हमारे लिए तो अनंत जीवन रखा है। यीशु मसीह ने जो मृत्यु को हासिल किया है, हम उस मृत्यु को जब हम हासिल करते हैं बपतिस्मे के द्वारा से, उसमें
हम दफनाए जाते हैं और दोबारा फिर से जब हम जी उठते हैं उसकी मृत्यु में हम नए हो जाते हैं अजीज़ों। खुदा हमें नया कर देता है अजीज़ों, इस बात को रिसीव कर लें। बाय फेथ रिसीव द इनविंसिबल राइट, आप जयवंत से भी बढ़कर हैं, ये खुदा आप इस बात को आप रिसीव कर लें विश्वास के साथ में कि खुदा आपके अंदर इस चीज़ को डाल दे, इम्पार्ट कर दे, ताकि आप खुदा आपके अंदर इस बात को डाले कि यू आर स्ट्रांग इन मी, आप तुम सामर्थी हो मुझ में। पौलुस भी कुछ इसी प्रकार से वो बोलता है कि जब मैं निर्बल होता हूं तभी मैं सामर्थ को मैं रिसीव करता हूं। वो कितना अद्भुत था कि जब भी उसको निर्बल होता था, जब भी उसको लगता था कि शैतान उसको काटा चुभो रहा है, उसको परेशान कर रहा है, उसके घूंसे मार रहा है, तो वो खुदा के पास जाता था, वो यीशु मसीह से प्रार्थना करता था और सामर्थ को हासिल करता था। इन क्राइस्ट वी आर विक्टोरियस, वी आर स्ट्रॉन्ग एंड वी आर विक्टोरियस। हम जयवंत से बढ़कर के हैं और हम सामर्थी हैं और सब चीज़ों के ऊपर हम जय को प्राप्त कर सकते हैं। खुदावंद ने हमारे लिए सब चीज़ें हमारे पैरों के तले कर दी हैं। इस बात पर आपको अजीज़ों विश्वास करना चाहिए। बाय फेथ रिफ्यूज योरसेल्फ टू बी डिस्करेज्ड। किसी भी हाल में किसी भी रीति से अपने आप को डिस्करेज ना माने, डिस्करेज ना हो। शैतान आपको डिस्करेज करता हो, लोग आपको डिस्करेज करते हो, डू नॉट गेट डिस्करेज्ड बाय इन एनी वे, किसी भी रीति से डिस्करेज ना हो। बाय फेथ रिजेक्ट इमोशंस दैट मेक यू फील डिफीटेड। कई बार होता है कि लोग हारा हुआ महसूस करते हैं, इमोशनली ब्रोकन होते हैं, टूटे होते हैं, लेकिन अजीज़ों खुदा ने हमको जयवंत से भी बढ़कर के बनाया है। इसलिए इस चीज़ को हमेशा रिसीव करें, इस बात को रिसीव करें। और इस आखिरी बात को बता करके मैं ख़त्म करना चाहता हूँ दैट इन क्राइस्ट वी आर विक्टोरियस। हम मसीह यीशु में हम विक्टोरियस हैं, हम जयवंत से बढ़कर के हैं। हमारे लिए खुदावंद ने जय रखी है, इसलिए कभी भी शैतान या दुनिया के लोग आपको कभी भी डराने की कोशिश करते हैं तो आप उनको बता दीजिए, नहीं, प्रभु यीशु मसीह जीवता परमेश्वर, जीवता प्रभु हमारे साथ चलता है, पवित्र आत्मा हमारे साथ रहता है। गॉड वर्क्स इन मी। जब मैं टूटा होता हूं, जब मैं टूटी होती हूं, तो खुदा मेरे अंदर काम कर रहा होता है, वो मुझ में काम कर रहा होता है। मुझे पता है कि मैं फिर से खड़ा हो जाऊंगा, उन तकलीफों से फिर से बाहर निकल आऊंगा। वो शद्रक मेशक अबेदनगो की तरह भले ही आग में जाऊं, लेकिन मैं फिर से खड़ा होने की सामर्थ्य रखता हूं। मैं फिर से बाहर निकल करके आऊंगा। मैं शायद शेरों की मान में डैनियल के मानंद डाला तो जाता हूं, लेकिन ऐसी मुसीबतों से फिर बाहर निकलता हूं, क्योंकि खुदावन उन लोगों को, अपने सरदूतों को भेज करके उन तकलीफों को रोक देता है जो हमारे लिए खड़ी होती। शैतान जिस प्रकार से हमें फाड़ खाने वाले शेर की तरह खड़ा होता है, लेकिन वो खुदा ही है जो हमारे लिए जो है वो सब चीज़ें हमारे लिए विक्टोरियस कर देता है। वी आर विक्टोरियस इन क्राइस्ट। खुदा के लोगों, इस चीज़ को, इस वचन को अपनी आत्मा में रिसीव कीजिए, और जो कोई इस वचन को रिसीव करेगा, मैं विश्वास करता हूं अपने जीवन में हमेशा जय को